सपनों की डोरी से बंधे भाई बहन के रिश्ते प्यारे, मुश्किलों की आंधी में भी पाँव न डगमगाए हमारे। शांति ओ शांति, तेरा नाम ही है शांति। राह बिफाए जीवन को बंध जाए प्रभु की प्रीति। सौ बार तुम्हारे। शांति ओ शांति, तेरा नाम ही है शांति। राह बिफाए जीवन को बंध जाए प्रभु की प्रीति। तगमगाई जब ये डगर, दिल में थी पीड़ा गहरी। धमतरी के द्वार पे पहुंची, मिला सुकून वही सच्चा। शांत की गूंज में दिल को मिला सहारा। जाम की रोशनी ने बदला जीवन सारा। हम शांत की गूंज में दिल को मिला सहारा। ध्यान की रोशनी में बदला जीवन सारा। शांति जी, आपके भाई की सेहत में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मेडिकली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतनी जल्दी इतनी फास्ट रिकवरी कैसे हो रही? डॉक्टर साहब, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। सही बात है, भक्ति में तो शक्ति होती है। ये चमत्कार मेरे भक्ति के कारण नहीं हुआ, बल्कि मैं शिव बाबा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा भाई ठीक हो रहा है। ठीक है, लेकिन सबका मालिक तो एक ही होता है, उसे किसी भी नाम से बुलाइए। उस एक के बारे में तो किसी को नहीं पता डॉक्टर साहब, मुझे भी नहीं पता था, पर अब पता चल गया है। क्योंकि साइंस सब कुछ नहीं जान सकता, सब कुछ जानने के लिए समय निकालना जरूरी है। बस थोड़ा सा समय इस चीज़ के लिए आप जरूर निकालने की कोशिश करें। भगवान कौन है, क्या करता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगी। फिलहाल तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरे भाई की तबीयत ठीक हो रही है। जो लक्ष्य मैंने जीवन में रखा है वो पूरा होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं दिल से चाहूँगी कि जैसे मेरी आँख खुली है वैसे ही आपकी भी खुल जाए। ये है मेरा भाई, ये शुरू से ऐसा नहीं था, ये दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। वैसे तो हर बहन को उसका भाई अच्छा लगता है। मैंने बचपन से अपने माँ बाप को नहीं देखा। मेरा भाई मेरे लिए मेरी माँ भी है, मेरा पिता भी है, मेरा गुरु है
तो मेरा गुरूर भी है। उसने अपना घर तक मेरी वजह से नहीं बसाया। इसकी ये हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं हूँ। गन्ना अगर मीठा हो तो उसे जड़ से नहीं काटूं, पर मैंने तो वो काम किया है कि सगा बेटा या बेटी ना करती। मैं अपने ज़िंदगी में इतना मशहूर हो गई कि मैं अपने भाई से कब दूर हो गई ये मुझे पता ही नहीं चला। बस मैं शिव बाबा से यही चाहना रखती हूँ कि वो मेरे भैया को ठीक करे, ताकि वो पहले जैसे मेरे साथ हक बोल सके। सपनों की डोरी से बंधे भाई बहन के रिश्ते प्यारे, मुश्किलों की आंधी में भी पाँव न डगमगाए हमारे। शांति ओ शांति, तेरा नाम ही है शांति। राह दिखाए जीवन को, बंध जाए प्रभु की प्रीति। भैया ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे मारो। ये भैया जीत गए, भैया जीत गए। क्या है? मुझे डांस कंपटीशन में मेडल मिला। अरे इतना अच्छा। ये भैया देखो, मैंने डांस में फिर अवार्ड जीता। आज फिर लग गया। हाँ लगी तो क्या हुआ, मेरे को तो आज पैसे भी मिले ना बहुत सारे। अरे वाह, तो पार्टी तो बनती है। क्या खाओगी आज मेरी बिटिया पार्टी में? बहुत सारे चॉकलेट्स और आज बाहर खाना खाएंगे। अच्छा तो चलो ठीक है, हम लोग बाहर ही खाना खाएंगे। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तुम सही जगह आ गई हो। अपने सारे दुख सारे गम शिव बाबा को दे दो। ना रोना है ना रुलाना है, अपने भी आंसू पोंछने हैं और औरों की भी पोंछने हैं। पता नहीं अगर वो नहीं होते तो मैं कब के इस दुनिया को अलविदा कर चुकी होती। ऐसा नहीं बोलते शांति, आत्महत्या करना महापाप है। भगवान ने बहुमूल्य जीवन हमें दिया है, उसे यूं नष्ट नहीं करना चाहिए। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये परिस्थितियां नहीं आती तो तुम यहाँ नहीं आती। अरे शांति इधर आना। हाँ दीदी, मैं आप ही के पास आ रही थी भैया को लेके। डॉक्टर ने कहा है कि भैया की तबीयत में इम्प्रूवमेंट है। मैंने जो तुम्हें बोला था उसे ध्यान में रखना और रोज 10 मिनट अपने भैया को शिव बाबा के सामने इमर्ज करके अच्छे वाइब्रेशन देना। ये प्रैक्टिस तुम रोज करना, इससे तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर साहब खुद अचंभित है कि भैया की तबीयत में इतनी जल्दी सुधार कैसे आया। शिव बाबा करण करावन हार है। दीदी वैसे मैंने कल सुना है कि आपने भैया के लिए कल योग भट्टी रखी थी। मेरे दिल से आज इतनी दुआएं निकल रही है आपके लिए कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे भाई और तुम्हारा पुण्य है जो इतने लोगों ने योग किया। तेरे भाई ने बचपन से लेकर आज तक तेरे लिए इतना किया है, आज उसे पालना का रिटर्न देने का समय आ गया है। हिम्मत कभी ना हारना और ये याद रखना शिव बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। आप तो हमारे लिए देवी समान हैं। देखो बॉक्सिंग चल रहा है, आप भी ऐसी बॉक्सिंग खेलते थे ना। पता है कितने लोगों को मारा था आपने। तू किस बात की इतनी चिंता कर रहा है? तूने आज तक जितना अपनी बहन के लिए किया है उतना दुनिया का कोई भी भाई नहीं करेगा। बचपन से आज तक तूने सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचा है, अपने बारे में कभी नहीं सोचा।
अगर तू चाहता तो अपना घर भी बसा सकता था। घर तो बसा है ना। मेरे जब माँ बाप गुजर गए थे तो उन्होंने अपनी अमानत के तौर पर शांति तो उसकी शादी किसी डॉक्टर से करवानी होगी या किसी इंजीनियर से। आजकल लड़कियों की शादी इस अनुसार होती है कि वो कितना दहेज घर में ला सकती है, ना कि इस बात पर कि वो कितनी गुणवान या चरित्रवान है। मैं जितना चाहे उतना दहेज देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मुझे खुद को क्यों न गिरवी रखना पड़े। जैसे तेरी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, वैसे तेरी बहन का तेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर इस बीच तुझे कुछ हो जाता है तो तेरी बहन का क्या होगा? इस बारे में कुछ सोचा है? आजकल ये दुनिया बदल गई है मेरे दोस्त। भैया, कुछ दिनों से एक बात करनी थी तुझसे। तेरे सामने मैं ये बात तभी रखूंगी जब तू मुझे डांटेगा नहीं। आज रक्षाबंधन है, तेरी बहन तुझसे एक प्रॉमिस चाहती है। तो मुझसे आज एक वादा कर कि आज के बाद तू कभी बॉक्सिंग नहीं खेलेगा। तू ही मेरा माता पिता है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरी दुनिया का सबसे प्यारा भाई है। सोच, तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी। तूने ही तो मेरी पढ़ाई कराई, मुझे चलना सिखाया। आज मैं जो हूँ तेरी वजह से हूँ। लोग मुझे सल्यूट करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे भाई को सल्यूट कर रहे हैं। मुझे तुझका गर्व है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जन्म में तेरे जैसा भाई मिले। आज इतना मस्का क्यों लगाया जा रहा है? भैया से तुझे कुछ और चाहिए क्या? भैया, दरअसल बात ये है कि मुझे रक्षाबंधन का गिफ्ट चाहिए। तू चाहे तो पूरी दुनिया तेरे कदमों में बिछा दूं। पूरी दुनिया नहीं, मगर मुझे अपनी दुनिया बसानी। मतलब मैं समझा नहीं, तू क्या बोलना चाह रही है? दरअसल बात ये है कि भैया, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ एक लड़का भी जॉब करता है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटा, जब तूने पसंद कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ तेरी पसंद को ना पसंद करने वाला? भैया, एक बार आप उससे मिल लेते तो। मैं ठहरा एक अनपढ़ गंवार आदमी, मैं उससे मिलकर क्या करूँगा? अच्छा भैया, पता है लड़का बहुत सिंपल है और वो दहेज के सख्त खिलाफ है। आप मेरे लिए दुनिया में इससे अच्छा लड़का नहीं खोज पाएंगे तो मैं हाँ समझू ना। आगरा में 100 लोग मारे गए। ये साला तो मेरी जिंदगी में कुंडली मार के बैठा है। अरे शांति की देवी तो शांति, इससे कुछ नहीं होगा। बेटा राजेश, इससे पहले कि ये साला खुशा ठीक हो और ये 4 बीच का फ्लैट की जो सच्चाई है मेरी प्यारी सी बीवी के सामने है, उससे पहले इसे कुछ कहीं भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजूं? कहाँ भेजूं? आगरा, आगरा, आगरा का पागल खाना, वहाँ भेजूं कैसे? वहाँ आगरा के पागल खाना भेजूंगा इसको। बहुत हो गया इसका, आगरा का पागल खाना। भैया, तुम बाबा के कमरे में बाबा को याद करो। मैं तुम दीदी से मिलकर आती हूँ, शायद उन्होंने मुझे बुलाया है। मुझे ये दृढ़ निश्चय है कि तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। शांति, तुम्हें अपने भैया को जल्दी से ठीक देखना चाहती हूँ तो एक विधि मैं और बताती हूँ। आप मुझे विधि बताएं। मैं भैया को ठीक करने के लिए हर विधि अपनाना चाहती हूँ। एक गिलास में पानी लेकर उसको शिव बाबा की याद से चार्ज करके अपने भैया को पिलाना है। हाँ, क्यों नहीं दीदी, बिल्कुल। उससे तुम्हारे भैया की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। सपनों की डोरी से बंधे
भाई बहन के रिश्ते प्यारे, मुश्किलों की आंधी में भी पाँव न डगमगाए हमारे। शांति ओ शांति, तेरा नाम ही है शांति। राह दिखाए जीवन को, बंध जाए प्रभु की प्रीति। मैं आपका जीजा बोल रहा हूँ। अगर बच्चा नहीं रोए तो माँ दूध भी नहीं पिलाती, और ये शादी ब्याह का मामला है। मैं अपने लिए थोड़े ही मांग रहा हूँ, तुम्हारी बहन ही सूखी रहेगी। फ्रिज और गाड़ी तो आम बात, इतने बड़े शहर में 4 BHK होना ही चाहिए। अगर तुम अपनी बहन को सुखी देखना चाहते हो तो एक हाथ में फ्लैट की चाबी होगी और दूसरी जगह में रजिस्टर ऑफिस में मैं साइन करके तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। अगर रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, वरना मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते तो आते ही रहते हैं। नाम? मेरा नाम राजेश गजेंद्र। अच्छा। सर, ये मेरे तरफ से 2 गवाह हैं। ये है मेरे मम्मी और ये मेरे डैडी हैं और ये मेरा भाई है, और ये मेरे पत्नी के 2 गवाह हैं, उनके फ्रेंड्स हैं। सर, मुझे ना कुछ आपसे पूछना था। पूछिए। सर, क्या ये जो शादी है लीगल है क्या? लीगल हो? हाँ ठीक है। ये बॉक्सिंग नहीं, दीवानगी है। मेरी बहन का प्यार है वो। निकल ले यहाँ से, अब तेरी जिंदगी तेरे रिस्क पे है। उसको मिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। सर, मैं 2 मिनट बस ना वॉशरूम से आता हूँ। सब लोगों ने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया है। सब लोग जानते हैं कि तुम जीतोगे। अरे ये कहाँ गया कमबख्त, फोन करके। अरे जल्दी आ जाओ, मेरे 50 लाख के फ्लैट। देख भाई, सरेंडर कर दे, उसको और भी रिश्ते मिल सकते हैं। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। कल को तू नहीं रहा तो क्या होगा, इसके बारे में सोचा है? इसके लिए चाहे मुझे खुद को क्यों ना गिरवी रखना पड़े। सब लोगों ने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया है। सब लोग जानते हैं कि तुम जीतोगे। अगर तुम्हें अपनी बहन की शादी कराना है तो तुम्हें जीतना नहीं, हारना है, समझे? हाँ, मेरी शादी हो रही है यार। हाँ? क्या हुआ? कहाँ रह गए? ले जा अभी। अच्छा सुनो,
विनोद से क्या ना, मैं साइन कर दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ सर, बहुत बातों में बहुत समय निकल गया। थोड़ा शादी को थोड़ा जल्दी कीजिए ना सर, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे भैया के साथ कुछ हुआ है। भैया जब तक आएंगे नहीं तब तक मैं शादी नहीं करूँ। अरे बचपना छोड़ो भाई, अब मान भी जाओ। चलो ना, करो ना साइन। हाँ हाँ, कर दीजिए प्लीज, प्लीज करिए ना आप। शादी मुबारक हो। आई एम सॉरी टू से, उनका पूरा राइट हैंड साइड का पैरालिसिस अटैक हुआ है, और वो न बोल सकते हैं न काम कर सकते। डॉक्टर साहब, ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? ये तो मैं नहीं बता सकता, ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है कुछ वक्त लगे, कुछ हफ्ते लगे, कुछ महीने लगे। वैसे डॉक्टर साहब, ये यहाँ लाया कौन है? अच्छा भैया, ये हुआ कैसे? अरे वो बॉक्सिंग। तुमने तो मुझे बोला था ना कि तुमने भैया से प्रॉमिस ली है कि वो बॉक्सिंग नहीं करेंगे। देखो ना, आजकल रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। आप क्या कर रहे थे? आप तो थे ना उस दिन। उसके ऊपर तो भूत सवार था। आपने उन्हें बॉक्सिंग करने से क्यों नहीं रोका? मैं क्या करता? और आपने भी तो अपना फोन स्विच ऑफ रखा था ना। आपने भाई होने का कोई भी फर्ज अदा नहीं किया। आइंदा जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल में मत दिखा। इन्होंने मना भी किया था बॉक्सिंग करने के लिए, फिर भी देखो ना, और प्रॉमिस भी लिया था, फिर भी बहन की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी खुशी है। क्या कर सकते हैं, लेकिन उंगली को कौन डाल सकता है? जबकि इन्होंने ना भैया को बॉक्सिंग करने के लिए मना किया था और प्रॉमिस भी लिया था, फिर भी। डॉक्टर साहब, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई तो चांस होगा ना, ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब, आजकल तो जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है काफी विकसित है, तो कोई भी इलाज होगा ना, 1-2 दिन में दे देंगे ना। देखिए, कुछ हो सकता है तो 1-2 दिन में इन्हें हम ठीक नहीं हो सकते क्या? 1-2 दिन में, ताकि हम इन्हें घर ले जा सकते हैं। अभी मेरा नया नया घर बसा है, और शांति का भी मन कुछ अच्छा नहीं लगेगा इसे, तो हम चाह रहे थे कि भैया जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। 2 या 3 महीने तो इन्हें अस्पताल में रखना होगा, और कुछ तबीयत अगर ठीक होगी उसके बाद ही आप इन्हें ले जा सकते। 2-3 महीना लगेंगे? देखो शांति, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भैया को ना बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे ना, वो इलाज करेंगे। मैं ना तुम्हारे भैया को ना ठीक करके रहूंगा, देखना। मैं करूंगा, लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च होंगे तो भी मैं इलाज करवाऊंगा, ठीक है? तुम बिल्कुल ना चिंता मत करो। रुकिए दीदी, रुकिए, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आप ही यहाँ की व्यवस्था संभालते हैं ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आइए अंदर आके बात करते हैं। गुड मॉर्निंग भैया। दीदी ने कहा है कि आपकी तबीयत में बहुत जल्दी सुधार आएगा, और डॉक्टर ने भी कहा है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। दीदी ने आपके लिए योग भक्ति रखी है, अगर शिव बाबा ने चाहा तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बात भी कर सकोगे और चल भी सकोगे, और फिर हम दोनों पहले जैसे रहेंगे।
बचपन में आप भी मुझे ऐसे पिलाया करते थे और मैं इधर उधर भागा करती थी। और आप देखो कितना चुपचाप बैठ के पी रहे हो। तुम्हें पता है भैया, अगर तुम जल्दी ठीक हो गए ना तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। पता है भैया, ये पानी बाबा के यहाँ से चार्ज किया हुआ पानी है। आप इसे पियोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। भैया एक बार मैंने तुम्हें छोड़ने की गलती कर दी, पर ये दोबारा मैं कभी नहीं करूँगी। शांति, तुम मेरे लिए कितनी लकी हो। तुम्हारे घर में कदम पड़ने से पहले ही ऑफिस वाले ने मुझे 4 BHK का फ्लैट दिया है और कल ही हम वहाँ शिफ्ट होंगे। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जब तक भैया ठीक ना हो, क्या उसे हम अपने घर पे रख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कुछ दिनों की तो बात है ना। मैं तुझे कभी ठीक नहीं होने दूंगा। अगर तू ठीक हो गया तो शांति के सामने सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ? तुझे पागल करने भेज रहा हूँ। वहां तुझे इतने इलेक्ट्रिक शॉक देंगे कि तू पागल हो जाएगा, पागल। और मेरे जीते जी तुझे कभी ठीक नहीं होने दूंगा। क्या बात हो रही है भैया और साले के बीच? लोगों को उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ महीने के लिए तुम्हारे भाई को रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो हद कर दी। शादी मैंने तुमसे की है और दहेज में तुम्हारा भाई आ गया। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, मुझे भी स्पेस चाहिए। देखो तुम एक चीज डिसाइड कर लो, या तो तुम फैमिली को या फिर अपने भाई को चुनो। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अगर तुम कहो ना तो तुम्हारे भाई को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। वहाँ अच्छी नर्सेज मिलेंगी और इलाज भी अच्छा होगा। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। परमात्मा तुम्हें ठीक कर देगा। जल्दी ठीक हो जाएगा तुम्हारा भाई, बहुत जल्दी। आखिर मेरा भी तो बड़ा साला है। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? शादी के बाद मैंने आपको कितनी ढूंढने की कोशिश की, पर आप मुझे नहीं मिले। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे तो ऊपर जाना है, वहीं छोड़ दो। और मेरा बॉक्सर कैसा है? बहुत दिन हो गए उससे मिले, वो ठीक हो गया? कहाँ भैया, वैसे आज इन्होंने कहा है कि भैया को किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इनका इलाज कराएंगे। मुझे अपना भाई समझती हो, मुझ पर विश्वास है। आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने जा रहा हूँ। विनोद से मैंने ये वादा किया था कि मरते दम तक ये राज अपने पास रखूँगा, लेकिन वो वक्त आ गया है जो तुम्हारे सामने ये राज खोलने जा रहा हूँ। आज तुम्हारे भाई की जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है पता है? वो हो तुम और तुम्हारा अंधा प्यार। तुम्हारे पति के जीते जी तुम्हारे भाई की हालत कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसी क्या बात है भैया, आज आपको मुझे सारी बातें पूरी सच सच बताना होगा। ये मेरी कसम। उसे डर है कि अगर तुम्हारा भाई कहीं ठीक हो गया तो तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। आओ उस गाड़ी में साथ में बैठ कर बात करते, मैं आपको छोड़ भी दूँगी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अभी के अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ शांति, तुम इतनी परेशान क्यों? क्या हो क्या गया है तुम्हें? लगता है तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। एक काम करते हैं, चलो घर पर बैठकर बात करते हैं। मुझे लगता है जरूर तुम्हारा ना किसी ने कान भरा है। मेरे कान भरे नहीं है, मेरे कान खुल चुके हैं। आज तक मैंने तुम्हारे प्यार पर विश्वास किया। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली और तुम जहाँ से आया ना वहाँ चले जाओ। और एक बात ध्यान से सुन लो कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे डाइवोर्स पेपर फाइल करने वाली हूँ। आज के बाद मुझसे कोई भी संबंध जोड़ने की कोशिश भी मत करना। ये घर, ये बंगला और ये गाड़ी मेरे भाई की है। निकलो मेरे गाड़ी से अभी के अभी। आज तक मैं तुम्हारे हर बात पर विश्वास करती थी, पर अब नहीं। तुम्हारे पापों की सजा एक दिन भगवान तुझे जरूर देगा।
दीदी बड़ी गड़बड़ हो गई, पता नहीं भैया कहाँ है, उनका आता पता ही नहीं है। मैंने उनको घर के हर जगह छान मारा, डॉक्टर को भी फ़ोन करके पूछा, पर पता नहीं भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम कहाँ जाते हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा के कमरे में जाओ, शायद बाबा कोई रास्ता दिखा दे। भैया आप यहाँ कैसे आए, और आपको यहाँ किसने लाया? पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको कुछ हो जाता तो? आपके सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। देख, तेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं देख भी सकता हूँ, हाथ भी हिला सकता हूँ, चल भी सकता हूँ। भैया आप ठीक हो गए? और एक जादू दिखाऊं, अब मैं दौड़ भी सकता हूँ। भैया लेकिन आप ठीक कब हुए? दरअसल बात ये है कि मैं तो ठीक तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन दीदी ने और मैंने एक बर्थडे सरप्राइज देने की सोची आपको। आज जो ये चमत्कार हुआ है, उनके पीछे इन बहनों का हाथ है। इन बहनों ने जो मेरे लिए योग भट्टी रखी थी, उसकी बदौलत मैं आज शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इस धमतरी सांक्रवन तपोवन भूमि में विनोद भाई और शांति बहन रोज आया करते हैं योग अभ्यास करने के लिए। इसका पूरा श्रेय जाता है मेरी सबसे प्यारी बहन शांति को। अगर आज वो मुझे शिव बाबा से नहीं मिलाती तो मैं आज आप लोगों के समक्ष बिल्कुल स्वस्थ नहीं दिखता। शिव बाबा ने शांति बहन को बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। आज ब्राह्मण परिवार की योग भट्टी के द्वारा और इस तपोवन भूमि के शुद्ध वाइब्रेशन के द्वारा मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, और इसका श्रेय मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा को देना चाहता हूँ। राजयोग मेडिटेशन द्वारा, शुद्ध अन्न द्वारा और बाबा की याद में चार्ज किया हुआ पानी पीने से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। यहाँ का वायुमंडल इस पूरी दुनिया के लिए वरदान है। जो इस पावन तपोवन भूमि में आएगा वो शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दुनिया में लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने इलाज करवाने के लिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ, अगर आप यहाँ आएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। क्या आप लोग यहाँ आना चाहते हैं? मैं आप लोगों को एड्रेस दूँ? एक शर्त में एड्रेस दूंगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ जरूर आना होगा। यहाँ का पता है आत्म अनुभूति तपोवन, रेलवे क्रॉसिंग के पास, साकरा, जिला धमतरी। यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ की सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क है। वैसे तो दुनिया में एक गिलास पानी भी निःशुल्क नहीं मिलता। अगर आप लोग यहाँ की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ अवश्य पधारें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।